Hi everyone, welcome to Simply Explained. Today the topic that we are going to cover is schools of criminology. So the schools of criminology are pre-classical school, classical school, neoclassical school, positive school, clinical school and sociological school. The first school that we are going to discuss is pre-classical school. The first school of criminology is pre-classical school of criminology. So, under pre-classical school of criminology, it was believed that man is possessed by some supernatural power or supernatural spirit, and his actions are not his own, but the existence or the influence of that supernatural power. तो प्री क्लासिकल स्कूल में ये बिलीव किया जाता था कि इंसान कोई भी एक्शन करता है तो वो अपनी खुद की मर्जी से नहीं करता, वो उससे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स या एक स्पिरिट कराती है उससे वो एक्शन. तो कोई भी बंदा अगर कोई क्राइम करता है तो वो जो इविल स्पिरिट है जिसको डीमन या डेविल की तरह रेफर किया जाता है, वो उसकी वजह से वो काम करता है और अपनी उसकी कोई भी फ्री विल होती ही नहीं है कोई भी एक्ट करने के लिए. ये 17th और 18th सेंचुरी यूरोप में आया था और ये स्कूल इसको डिमोनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी बोलते हैं. अंडर दिस स्कूल द डिवाइन राइट ऑफ किंग एंड सुप्रीमेसी ऑफ मोनार्क वाज एस्टैब्लिश्ड. डोमिनेंस ऑफ रिलीजन प्लेड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल. इस स्कूल में रिलीजन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर था. कोई भी एक्शन होता था, कोई भी लॉ पास होता था, कुछ भी होता था, वो एक रिलीजन के बेसिस पे किया जाता था. चर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एंड किंग की सुप्रीमेसी प्रिवेल करती थी उस टाइम पे. ये बोला जाता था कि जो किंग रूल कर रहा है, जो किंग ने बोला है, दैट इज़ द लॉ, दैट इज़ द वर्ड. In order to get rid of or get relief from that influence of the evil spirit, worships, sacrifices and ordeals were made. अगर किसी को भी उस evil spirit से छुटकारा चाहिए था या evil spirit से मुक्ति चाहिए थी तो कुछ worships मतलब आराधनाएं और sacrifices करने पड़ते थे. और ऐसा माना जाता था, इट वॉज कंसिडर्ड दैट द ऑफेंडर विल ओनली बी क्योर्ड इफ दैट पर्सन इज टॉर्चर्ड और इन्फ्लिक्टेड पेन अपॉन. ऐसा माना जाता था कि जो ऑफेंडर है, जिसने क्राइम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी क्योर हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी मुक्त हो सकता है उस इवल स्पिरिट से जब उसको टॉर्चर और उसको पेन दिया जाएगा. द स्कूल वॉज लेटर रिजेक्टेड ऑन इट्स इरेशनैलिटी एंड बारबेरियस नेचर. इस स्कूल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ही इरेशनल सी चीज़ थी और इसमें फ्री विल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और सब कुछ सुपरनैचुरल या ओमनीपोटेंस ऑफ पावर पे डिपेंड कर दिया था, ओमनीपोटेंस ऑफ पावर पे ब्लेम कर दिया था.